हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, सो बेसिकली ये आपका नेक्स्ट 30 डेज़ का ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन होगा। ओके, सो हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजर व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने स्टॉक चूज़ किया है ये पर्टिकुलर कार्ड देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। अगर आपने स्टॉक चूज़ किया है देन आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है एंजलाइट। ओके, सो विद दिस टू आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्शन विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि बर्ड आपका स्पिरिट टोटम हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ किसी 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 के लिए होगा ये। आई एम सीइंग कंसीविंग अ बेबी। ओके, यहाँ प्रेगनेंसी का भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ किसी का डिलीवरी भी हो सकता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ बेबी एक्चुअली। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जहाँ फाइनली आप फ्लाइट ले रहे हो अपनी लाइफ में। फाइनली आप पीछे छोड़ रहे हो बहुत कुछ चीज़ें। फाइनली आप लाइट हार्टेड फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ आपको लगेगा कि आई एम फ्लाइंग हाई। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होगा। आई एम सीइंग कि आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर। एंड यू आर टेकिंग फ्लाइट। ओके, बहुत कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि हैवी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ रहे हो एंड सही डायरेक्शन की तरफ आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग क्रिस्टलिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 डियर एंजल्स एंड गाइड्स? What is in store for group number 1 within next 30 days, please? What is in store for group number 1 within next 30 days? One last card. What is in store for group number 1 within next 30 days? Okay. Here we go. So यहाँ पे है 10 of cups at the bottom of the deck. I hope you are seeing it. So let's see. So आपका first card है moon. Okay. Next card है आपका 7 of pentacles. नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द लास्ट इज गाया द एम्प्रेस। वाओ, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द मून आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत शैडो वर्क हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बहुत कुछ इमोशंस रिजॉल्व हो रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है जो शायद आपके अंदर दबा हुआ है, जिसको लेके हीलिंग करने की ज़रूरत है। बट फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा मैसेज है, या आपको विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है, बल्कि आपको ये मैजिशियन के एनर्जी में रहना है। यानी कि आई हैव द पावर इन माई हैंड्स। ओके, वो ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली। यहाँ पे उसी सेल्फ वर्थ के आसपास कुछ शैडो वर्क हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि पावर जो है वो आपके अंदर ही है एक्चुअली। ओके, ये आपके बाहर नहीं है। सो बहुत कुछ चीज़ें मिररिंग हो रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में। यानी कि जैसे आप अपने बारे में सोचते हो वैसे ही आप लोगों के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट करते हो कि अच्छा ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू जैसे आप अपने आप को जैसे आप देखते हो वैसे आप लोगों को देख रहे हो शायद। दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्शंस हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू जो इंटरनली आपके अंदर ही अंदर चल रहा है वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली। आप बोल सकते हो कि जो आपका इंटरनल स्टेट है वही आपके एक्सटर्नल सिचुएशन को मैनिफेस्ट करता है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे सैडनेस है, कुछ लोनलीनेस जैसा एनर्जी हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे गाइडेंस यही है कि अपने आप को विक्टिम जैसा मत देखिए। ओके, अपने आप को क्रिएटर जैसा देखिए। ओके, जहाँ आप क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग दैट यू वांट। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लिए कुछ एक्शंस लेना इम्पॉर्टेंट है लेकिन आप नहीं ले रहे हो।
सो आई एम सेइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप एक्शंस लेंगे एंड आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे. ओके, ये करियर चेंज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या फिर कुछ यू नो ऑलरेडी स्टेबल है फिनेंशियली कुछ ना कुछ. ओके, ऑलरेडी आपने कुछ स्टेबल बिल्ड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी आप करना चाह रहे हो. फॉर सम ऑफ यू आप कुछ पीछे छोड़ना चाह रहे हो एक्चुअली, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक द लीप. ओके, सो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आपको लेने को कहा जा रहा है, बिकॉज ये आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस लाएगा, ग्रोथ लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, एंड आपको समझ में आएगा कि आपका एक्चुअली पावर है क्या. आपको अपना सेल्फ वर्थ समझ में आएगा. एंड आई एम सीइंग कि आपका जो सराउंडिंग होगा उस टाइम में बहुत ही हाई वाइब्रेशनल होगा, क्योंकि आप फाइनली अपना वर्थ, अपना वैल्यू समझ के आप कुछ लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, यानी कि आई डिज़र्व दिस एंड मुझे यहाँ जाना है. ओके, मुझे ये चाहिए. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आई नो आई डिज़र्व दिस, ये माई वर्थ इज़ समथिंग हायर देन वेर एवर आई एम. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप करेंटली जहाँ हो उससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्चुअली. एंड ग्रुप नंबर 1 के लिए शायद वो आप बात रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. ओके, सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सेइंग कि आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे. आई एम सेइंग कि यू विल बी ग्लोइंग. ओके, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हो. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो ग्रुप नंबर 2, what is in store for group number 2 within the next 30 days? What is in store for group number 1? Group number 1 for next 30 days. Door to spirit है यहाँ पे. So definitely angels and guides के साथ बहुत ही ज़्यादा strongly आप connected feel करेंगे within next 30 days. आई एम सीइंग कि बिगिनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कनेक्ट करने में, क्योंकि आपके एंजल्स एंड गाइड्स तो आपके दरवाजे में नॉक कर रहे हैं कब से, लेकिन आप लोग उस चीज़ को सुन नहीं रहे हो. जो आपसे बोलना चाह रहे हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आप उसको सुन नहीं रहे हो, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि एक दरवाज़ा आप खोलने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, एंड एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, जिसके वजह से आप रियलाइज़ करेंगे कि यू नो इतना टाइम से तो मैं खुद को यू नो जान ही नहीं पा रहा था, या फिर जान ही नहीं पा रही थी. मैं अपना खुद का पावर ही नहीं समझ पा रहा था. ओके, ये वैसा एनर्जी है. ओके, सो लेट्स सी, हैप्पी फैमिली है यहाँ पे. नेक्स्ट है अप्रिसिएशन. सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये कुछ फैमिली के आसपास हो सकता है. प्रेगनेंसी का भी वाइब मिला मुझे यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू. ओके, या फिर दिस इज़ जस्ट स्पीकिंग अबाउट कुछ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यहाँ पे अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, यानी कि यू नो इट्स स्टेप बाय स्टेप. ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपने लिया, उसके बाद यू नो यूनिवर्स आपका हेल्प करेगा, एंड आप उसको उसके बाद फिर से आप अनदर स्टेप ले रहे हो, देन यू नो यूनिवर्स इज़ मीटिंग यू हाफ वे. ये वैसा एनर्जी है. सो ग्रेटिट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस चीज़ को लेके. आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे फैमिली के आसपास कुछ हो सकता है जहाँ बहुत शैडो वर्क हो रहा है, यानी कि शायद आप में से बहुत लोग यू फील अलोन अ लिटिल बिट, समटाइम्स मिसअंडरस्टूड भी फील करते हो शायद. कि इन टर्म्स ऑफ फैमिली आप में से बहुत लोग शायद अपने फैमिली को मिस करो. दैट मे बी वन थिंग. ओके, फॉर सम ऑफ यू आप चाह रहे हो कि आप फैमिली बिल्ड करें, एंड शायद यू नो यू मे बी सिंगल, दैट मे बी वन थिंग. लेकिन इन द फ्यूचर आप कुछ यू नो लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो. ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, दैट मे बी वन थिंग. बट आई एम सेइंग कि अगर यहाँ कुछ इशू है फैमिलीज़ को लेके, यहाँ रिजॉल्व होगा वो इशू. ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें इंटरनल है एक्चुअली. आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको एक्सटर्नली. आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ अंदर यू नो आपके अंदर कुछ आपको हीलिंग करना है, एंड उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो दिस इज़ नॉट इट, ये फ्रिक्वेंसी मेरे लिए नहीं है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप कुछ ऐसा स्टेप्स लेंगे जिसके लिए करेज की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यू विल डू इट. ओके, सो वो एक वाइब मिल रहा है. सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. What is in store for group number 1 in the next 30 days? Gemini है. The energy is communicative, mischievous, lively, witty, informative, stimulating exchange is possible. So definitely यहाँ पे with a Gemini ये बहुत ज़्यादा you know communicative kind of energy है. सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, क्लियरली एक्सप्रेस करना, एंड अपना माइंड का यू नो ऐसे यूज़ करना जिसके थ्रू से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो. ओके, सो लेट्स सी. या this was the one I think. 10th house है योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड.
Okay, next card is 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotion. So हम में से बहुत लोगों के लिए there's something about like बहुत बड़ा सा एक चेंज या फिर ट्रांजिशन हो रहा है आपके करियर के केस में. 10th हाउस, ओके, ये आपके अचीवमेंट के आसपास हो सकता है, सक्सेस के आसपास हो सकता है, करियर के आसपास. ओके, सो आई एम सिंग कि बहुत बड़ा सा एक चेंज हो रहा है एंड आई एम सिंग कि विद द 8th हाउस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशन आप फील कर रहे हो शायद करेंटली एक्चुअली, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ट्रिगर हो रहा है शायद, लेकिन ये शायद आपके फैमिली के थ्रू से ट्रिगर हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, फॉर ग्रुप नंबर 1. लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि आप उसको रिजॉल्व कर पाए एंड हील कर पाए फाइनली एंड उसको रिलीज़ कर पाए. यहाँ पे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर. ये जो चेंज है ये आपके करियर में बहुत बड़ा ऐसा एक शिफ्ट लाएगा. ओके, ये आपको एनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा ग्रो होने के लिए, बिकॉज यू आर मेंट फॉर मच मोर देन यू आर अज्यूमिंग. एक्चुअली आप में से बहुत लोग आप अज्यूम कर रहे हो कि ओके दिस इज़ इट, लेकिन नहीं, दिस इज़ नॉट इट. ओके, यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपको एक्सपीरियंस करना है एंड आई एम सीइंग कि बहुत सक्सेस है आपके लिए इन द फ्यूचर. लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ शैडो वर्क करना है आपको. ओके, अपने सेल्फ वर्थ के आसपास. ओके, आप अपने आप को जैसे देखते हो उसके आसपास. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी हीलिंग इट विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कम्युनिकेशन के थ्रू से बहुत कुछ चीज़ें ट्रिगर हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली. ओके, लेकिन आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए. ओके, एज वेल आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. सो विद इन नेक्स्ट 30 days मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है कि आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे अपने आप को. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर. आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, शायद हीलिंग फील्ड में हो, शायद या फिर ये बहुत ही फेमिनिन काइंड ऑफ वर्क हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है. सो ये it's about gardening, it's about like acting का field. Okay, it's about makeup, it's about healing, it's about cooking. Okay, it's all like that. Okay, जहाँ बहुत ज़्यादा feminine energy important है actually. So I am saying कि यहाँ success है आपके लिए. You are meant for something very big. So let's see, हम लोग soul helper oracle से एक कार्ड निकालेंगे. So what is in store for group number 1 within next 30 days please? What is in store for group number 1? So यहाँ पे the love of your dragon reaches out to you, the realm of your truth is opening up. So ये जो कार्ड है it speaks about, क्योंकि ड्रैगन जो है ये अक्सर, इसको ड्रैगन को भी हम लोग अक्सर ऐसे देख सकते हैं. इट स्पीक्स अबाउट शैडो वर्क, यानी कि इंटेंस शैडो वर्क, एंड एज वेल एज यू आर फिगरिंग आउट कि क्या आपको सर्व कर रहा है, क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है. एंड इट्स लाइक द ट्रुथ, जो इनर ट्रुथ है आपका अपना. आई एम सीइंग कि आप उसको फाइनली देख पा रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन, आपका पावर क्या है. सो विद इन नेक्स्ट 30 days आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो एक्चुअली. ओके, बट आई एम सीइंग कि उसके लिए डेफिनेटली आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा एंड यू विल डू इट. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So tear down the walls around your heart, give and receive security and warmth. So for group number 1, I'm seeing कि यहाँ पे this is also about love. Okay, या फिर ये आपके काम में, आपके करियर के केस में एज वेल कंपैशनेट एनर्जी लगाना एंड लोगों के साथ भी कंपैशनेटली कम्युनिकेट करना, ओपन रहना लोगों को लेके भी. शायद यू आर टैपिंग इनटू दैट. ओके, जिसके वजह से बहुत सक्सेस आएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days एक्चुअली. आप में से बहुत लोग अगर वॉल्स आपने बिल्ड किया हुआ था अपने हार्ट के आसपास, आई एम सीइंग कि वो फाइनली आप तोड़ के गिरा रहे हो. ओके, यहाँ पे फाइनली आप अपने वॉल्स को गिरा रहे हो, आप अपने वॉल्स को फाइनली पूरी तरह से तोड़ रहे हो एक्चुअली. ओके, बट ऑफ कोर्स हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो अपने आसपास. बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि अगर ऐसा वॉल्स आपने बिल्ड किया था जिसने आपको आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोका था बहुत टाइम से, देन आई एम सेइंग कि आप उसको फाइनली जाने दे रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. जहाँ पे अगर सिक्योरिटी एंड वार्मथ आपको दिया जा रहा है, लव अफेक्शन आपको दिया जा रहा है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए. ओके,
दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. दिस इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग. आप में से बहुत लोग उस एनर्जी, उस फ्रिक्वेंसी में धीरे धीरे घुस रहे हो. ओके जिसकी वजह से आप ऐसे कनेक्शंस, ऐसे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ. ओके सो लेट्स सी. प्रिस्टेस ऑफ लाइट और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज? What is in store for group number 1 within next 30 days? So angelic assistance, divine guiding support, I mean to say loving support. So definitely as I said, यहाँ angelite and angelic guidance. Okay, these two goes hand in hand. So for group number 1 I am seeing कि बहुत ज़्यादा angels and guides के साथ आप connected रहने वाले हो within next 30 days. I am also seeing कि आपका throat chakra भी बहुत matter करेगा. Okay, there's something about that. या थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लू दिखाई पड़ रहा है. सो एफर्मेशन यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होगा. ओके कंपैशनेट एफर्मेशंस. ओके अपने लिए एंड एज वेल एज लोगों की तरफ भी ऐसे ही यू नो एनर्जी डायरेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये आपके लाइफ में और ज़्यादा अबांडेंस लाएगा. ओके इन सम वे आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा आपको गाइड करे, प्रोटेक्ट करे एक्चुअली, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ही टफ टाइम से बाहर निकल रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड यू आर बीइंग गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड. ओके वही आपको जानना है. गाइड है द इल्यूमिनेटेड पाथ. सो आप में से बहुत लोग यू मे बी अ गाइड योर सेल्फ. आप में से बहुत लोग यू मे बी गाइडिंग अदर पीपल एज वेल, क्योंकि बहुत गाइडेंस आप ऑलरेडी यू नो गेन कर चुके हो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस. आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैसे उस एनर्जी से बाहर निकलना है. बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा विजडम तो गेन कर ही लेंगे. एंड आई एम सीइंग कि उसी विजडम को आप इस्तेमाल कर सकते हो लोगों के लिए भी. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. आप किसी गाइड से मिलने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगा कि आगे कैसे बढ़ना है, या फिर यू नो यू मे फाइंड मैसेजेस समवेयर. आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत करीब है आपके साथ. ओके आई एम सीइंग कि आपको सपने में भी आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स. या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर एक्चुअली डेफिनेटली. सो देयर समथिंग अबाउट ब्लू. ओके यहाँ ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो ब्लू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ब्लू कलर ओके बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आप ला रहे हो इस दुनिया में, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप खुद एक गाइड हो, आप खुद एक काउंसलर हो. परहैप्स आप में से बहुत लोग आप खुद एक हीलर हो इन सम वे, या फिर कुछ ना कुछ तो आप शेयर करो अपना विजडम इन सम वे और अदर. ये राइटिंग के थ्रू से हो सकता है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू से हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप शेयर कर रहे हो अपना विजडम, लोगों को गाइड कर रहे हो. Very intuitive people out here, okay, spiritually inclined and intuitive people. So वो एक मैसेज आ रहा है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा कि क्या चॉइस आपको बनाना है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके कुछ एक चॉइस आपको बनाना है शायद आगे बढ़ के, एंड इट विल लीड यू टूवर्ड्स सम यू नो हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन विद 10 ऑफ कप्स. आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा यहाँ पे, सिक्योरिटी फील होगा एक्चुअली यहाँ पे आपको, एंड वार्मथ फील होगा. ओके एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी एक्चुअली. ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो यू आर बीइंग गाइडेड वेरी मच विद इन नेक्स्ट 30 डेज ओके टू मेक सम बिग चॉइस. ओके कुछ लीप ऑफ फेथ बनाने के लिए आई एम सीइंग बहुत गाइडेंस आपको मिलेगा. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल पाइल. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आप में से बहुत लोग यू मे बी है कैंसर, पाइसिस, यू नो लिब्रा, टॉरस है यहाँ पे, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है. ओके व्हाट एल्स? या दोस आर द ओनली साइंस. ओके वही साइंस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर 1 आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये लेटर चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड जो कि है लेटर, देन ये आपका रीडिंग है. ओके सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ओके सो विद दिस टू टुगेदर okay so I'm getting a very specific message. So for group number 2 within next 30 days आप लोग डेफिनेटली फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सा एनर्जी
सही है आपके लिए एंड कौन सा एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ सकता है आपके तरफ, देयर मे बी सम काइंड ऑफ ईमेल जो आपको मिल सकता है, या फिर कोई आपको कुछ मैसेज भेज सकता है। ओके, एंड वहाँ पे कुछ आंसर्स मिलेगा आपको। ओके, एंड यू विल फिगर इट आउट कि क्या चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड क्या चीज़ है जो आपको सर्व कर रहा है। दैट्स वेरी स्पेसिफिक एक्चुअली, बट आई एम सीइंग कि एक मैसेज आएगा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा इन अ वे कि ये पॉजिटिव मैसेज लाएगा आपके लाइफ में, एंड जिसके थ्रू से आप निगेटिविटी को आप लोग अपने लाइफ से रिलीज़ कर पाएंगे एंटायरली। फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज आप खुद किसी को भेजने वाले हो। ओके, ताकि फाइनली आप कुछ अपने लाइफ से क्लींस आउट कर पाए, निगेटिविटी क्लींस आउट कर पाए इन सम वे, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लींसिंग दिखाई पड़ रहा है विद द क्लियर क्वार्ट्स। ओके, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर आउट होगा, निगेटिविटी क्लियर आउट होगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी एक एनर्जी आपको फील हो रहा था किसी एक सिचुएशन को लेके, देन आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा उस सिचुएशन को लेके। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या I am definitely seeing twin energy. Okay, so I don't know, for some of you एक ऐसा भी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है जहाँ पे there's a situation जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऐसा है। ओके, लेकिन you will realize कि ये ऐसा नहीं है। ओके, so यहाँ कुछ रेवलेशन मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 days, जहाँ पे you will just realize कि अगर आप सोच रहे थे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक टाइप का है, देन आई एम सीइंग यू विल रियलाइज कि वो वैसा वो सिचुएशन ऐसा नहीं है। ओके, बल्कि इट्स डिफरेंट। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, बट आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days आपको ट्रुथ दिखाई पड़ेगा किसी सिचुएशन को लेके। ओके, सो लेट्स सी विद द क्रिसालिस टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। So, what is in store for group number 2 within next 30 days? What is in store for group number 2 within next 30 days, please? What is in store for group number 2 within next 30 days? What is in store for group number 2 within next 30 days, please? What is in store for group number 2 within next 30 days? Yeah. So, यहाँ पे है 2 of swords. Okay, let's see. आपका first card है Divine Child Hierophant. ओके, आपका सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। ओके, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो रिवील हो रहा है एज आई सेड। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि विद द हेरोफेंट आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेंटली आइडर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करो। फॉर सम ऑफ यू ये किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये करेंटली आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे कुछ ना कुछ आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप खुद टीचिंग के फील्ड में हो शायद, फॉर सम ऑफ यू। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट किसी से के लिए मुझे एक चाइल्ड का भी एनर्जी मिल रहा है। ओके, एक स्पेसिफिक चाइल्ड। सो दिस इज लाइक ब्रांड न्यू एनर्जी आपके लाइफ में डेफिनेटली जो मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। देयर इज समथिंग अबाउट क्रिएटिविटी, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या फिर ये चाइल्ड जो है आपके लाइफ में, और ये देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन है। आई एम सीइंग कि वेरी क्रिएटिव सोल। ओके, वेरी वेरी क्रिएटिव सोल। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आपको भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ वाइब जहाँ पे इधर ये आपका एनर्जी है, या फिर आपके आसपास के किसी इंसान का कुछ बर्थडे, किसी का बर्थडे है, या फिर कुछ किसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी है जहाँ पे देयर समथिंग गोइंग ऑन, कुछ नया एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए। But there's something which is lying deep within you. Despite of Hierophant, आप लोग डेफिनेटली अपना पावर रियलाइज़ नहीं कर रहे हो शायद। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी मिला, यानी कि आप अपने आप को
आप जैसा हो एक्चुअली, आपका वाइब्रेशन जैसा है, आप लोग अपने आप को वैसे नहीं देखते हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे द यूनिवर्स में भी सेलिब्रेटिंग यू फॉर ग्रुप नंबर 2, लेकिन आप लोग अपने आप को विक्टिम के एनर्जी में अक्सर पाते हो। ओके, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वॉइड जैसा है, एक एम्प्टीनेस जैसा है, एंड यू डोंट फील हैप्पी अबाउट इट। ओके, मुझे कुछ एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट करो, बट यू डोंट नो व्हाट इट इज़। कुछ सैडनेस है बट यू डोंट नो व्हाई इट इज़ देयर। ओके, सो कुछ वैसा वाइब मिला है मुझे यहाँ पे, बट आई एम सीइंग दैट यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड समथिंग। बहुत कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने करेंटली आपको दिखाई पड़े, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, वही चीज़ आपको समझना है। आई एम सीइंग दैट देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानना, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस इज समथिंग, बट आई एम सीइंग वेरी सिंगल, इट्स लाइक यू बाय योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे एक्सटर्नल सिचुएशन भी दिखाई नहीं पड़ रहा, बट आई फील लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ के लिए वेट करो, बट आप में से बहुत लोग आप खुद क्लूलेस हो कि वो चीज़ क्या है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको शायद मालूम है कि आप किस चीज़ के लिए वेट करो। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सैडनेस है कि कब होगा ये चीज़, कब ये मैनिफेस्ट होगा, दैट मे बी वन थिंग। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू मे बी रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड आप लोग अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देयर समथिंग, ओके, देयर समथिंग विद द हेरोफन। ये आइदर आपके आसपास कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का बर्थडे हो सकता है, या फिर आपका खुद का कुछ देयर समथिंग। ओके, कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड आई एम सीइंग कि इट्स ट्रिगरिंग समथिंग। ओके, यहाँ पे उसके बाद ओके आफ्टर दिस फेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ सैडनेस है। यू फील लाइक समथिंग नीड्स टू हील। ओके, यहाँ पे कुछ है जिस चीज़ को हील होना है, एंड मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये आपके अंदर ही है। ओके, ये आपके बाहर एक्सटर्नल सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं है, आपके अंदर ही कुछ हीलिंग होना है। यहाँ पे सैडनेस है। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज़ के ऊपर, एंड समहाउ इन सम वे आप फील करेंगे कि यहाँ रेस्ट की ज़रूरत है, एंड आप लोग रेस्ट लेने वाले हो एक्चुअली। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट यू मे वांट टू रेस्ट। मुझे यहाँ रेस्ट का एनर्जी मिल रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, एंड यहाँ पे गाइडेंस है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है ओवर थिंकिंग। ओके, आप जितना ओवर थिंकिंग करेंगे ये सोच सोच के कि अच्छा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि सही टाइम में रिवील हो जाएगा जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप जानने की कोशिश करो। आप में से बहुत लोग सही वक्त में रिवील होगा वो। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत स्पिरिचुअल है एक्चुअली। ओके, देयर समथिंग वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन। सो लेट्स सी, हम लोग और देखते हैं ये क्या है एक्चुअली। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ओके, व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। Okay, what is in store for group number 2 within next 30 days? Okay, so woman holding a coin. Okay, so definitely it's about finances, but let's see, action है यहाँ पे first card, and next anxiety. As I said, anxiety is not, it's not going to be helpful. आप जितना overthinking करेंगे उतना ज़्यादा anxious आप feel करेंगे. So दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये एक मैसेज के जैसा आ रहा है। इट डजंट हैव टू बी लाइक मुझे यहाँ ही इसी एनर्जी में एंड में जाके जाना पड़ेगा, वैसा नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक वार्निंग नहीं, ये गाइडेंस जैसा आ रहा है एक्चुअली आपके लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो सॉर्ट आउट होगा वो अपने टाइम में होगा। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप चाह रहे हो कि बहुत कुछ चीज़ें जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत वक्त लग रहा है शायद किसी चीज़ को ग्रो होने में। एंड यहाँ पे गाइडेंस यही है कि डोंट ओवर थिंक। ओके,
एंग्जाइटी में मत पड़िए. इट मे बी डेफिनेटली अबाउट फाइनेंसेस. आप में से बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, ओके, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो. एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट सैडनेस अराउंड इट कि क्यों रिजल्ट जल्दी नहीं हो रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इंटरनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, जिसके वजह से या डेफिनेटली अ लिटिल बिट लाइक चीज़ें जो है वो थोड़ा पॉज होके है. ओके, सो देयर नीड्स टू बी अ हीलिंग अराउंड दैट. ऐसा अक्सर होता है, ओके, जब यू फील लाइक कि कुछ चीज़ काम नहीं आ रहा है, ओके, यानी कि आप वेट करो बहुत टाइम से एंड ये बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ को होने में. देन अक्सर ऐसा होता है कि वो जो पर्टिकुलर फेज़ है वो यूनिवर्स आपको इसलिए देता है कि ताकि आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पाए एंड रेस्ट ले पाए. क्योंकि शायद आप इंटरनली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो एंड आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करो. आप उसको अपने आप को आप टाइम नहीं दे रहे हो. दैट मे बी वन थिंग. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका मेंटल हेल्थ है. ओके, आई एम डेफिनेटली सेइंग इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ. आप में से बहुत लोगों के लिए ये माइंड आपका, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एंग्जाइटी से डील करता है अक्सर. ओके, एंड रात को सो भी नहीं पाते शायद. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन. यहाँ पे डर के साथ कनेक्ट मत होइए, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए. वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन आप जा रहे हो वो आपको डेफिनेटली जो आपका रिजल्ट है वहाँ तक तो ले जाएगा. लेकिन सबका क्या होता है कि अपना अपना डिवाइन टाइमिंग होता है. ओके, एंड कुछ चीज़ें अपने टाइम में ही मैनिफेस्ट होता है एक्चुअली. बट यू आर बीइंग गाइडेड कि पहले आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days? What is in store for group number 2 within next 30 days? Okay, one more card. What is in store for group number 2 within next 30 days, please? Oh my gosh, 5th house. One more time. Taurus. Yeah, very slow. Oh, one moment. What is in store for group number 2 within next 30 days, please? Okay, here we go. So Libra hai. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है द 3rd हाउस. योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है प्लूटो. योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक अ मासिव स्पिरिचुअल खुलासा आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा सा एक विजडम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली आपके एंजल्स एंड गाइड्स. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि विद द क्लियर क्वार्ट्स यही है एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू. ये एक सिचुएशन, जैसे कि मैंने लेटर एंड क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल, ओके, आई सी कि एक सिचुएशन है जहाँ पे यू मे बी थिंकिंग कि दिस इज़ दिस वे, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कि ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. ओके, सिचुएशन एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग है एक्चुअली, पैसिमिज्म है. एंड वही चीज़ जो है उसको क्लियर आउट करना है. जो पैसिमिज्म है आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लींस आउट होगा यहाँ पे. विद द 3rd हाउस आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें और सीखेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days, या फिर आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आप और सीखें. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. अपने ड्रीम्स को लेके, ओके, अगर आपका कुछ गोल्स है उस चीज़ को लेके आपको और ज़्यादा सीखना है विद द 3rd हाउस. ओके, इट्स ऑल अबाउट लाइक विजडम, नॉलेज को और एक्सपांड करना. सो फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. देयर इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट आपके नेबरहुड में, ओके, कुछ हो सकता है यहाँ पे जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो. ओके, ये कम्युनिकेशन के थ्रू से ही आपको कुछ मैसेज दिया जा सकता है एंड आप शायद वहाँ से कुछ सीख पाएंगे. ओके, कुछ ना कुछ है जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए एक गाइडेंस जैसा हो सकता है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे डेफिनेटली योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एंड टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ. प्लूटो जो है ये बहुत इंटेंस है एक्चुअली. सो दिस इज़ लाइक ओवरऑल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो, जो जिसको आप फील करेंगे शायद विद नेक्स्ट 30 days. एंड इट्स ऑफकोर्स नॉट प्लेजेंट टू हियर इट, बट ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए. ओके, आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है क्योंकि वी परहैप्स नीड टू ग्रो इन सम वे एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट, बट
यू नो एट द एंड ऑफ द डे ये भलाई के लिए ही होता है एक्चुअली. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 वैसा ही कुछ चीज़ आपके साथ हो रहा है एक्चुअली. सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो वाओ, इट्स वेरी इंटेंस एक्चुअली. बट एनीवेज, हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 next 30 days. Okay, what is in store for group number 2 within next 30 days? What is in store for group number 2 within next 30 days? And I'm also saying कि connections के ऊपर. ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, जब भी आप अगर ऐसे एनर्जी में घुसेंगे जहाँ आपको फील हो रहा है कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ओके, एंड अगर आप ऐसा फील करने लगते हो कि आई एम गेटिंग मोर डिप्रेस्ड, आई एम गेटिंग मोर एंशियस, मुझे और ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रहा है, उसी वक्त ओके देयर इज़ अ गाइडेंस कि आप अपने आसपास के कनेक्शंस के ऊपर आप लीन हो सकते हो. ओके, आप यू कैन डेफिनेटली बी डिपेंडेंट ऑन देम. ओके, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, यू डोंट हैव टू डील विद इट अलोन, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा है एंड इट स्पीक्स अबाउट कनेक्शंस, जो आपके आसपास का कनेक्शंस है. यहाँ पे हेरोफेंट है एंड दिस इज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट कनेक्शन, आपका जो फैमिली लाइफ है. सो इट कैन हेल्प यू आउट. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So let's see, the tree of wishes is calling your name and almost forgotten wish will now come true. So definitely, okay, this is like एक रास्ता आपके लिए एक्चुअली बन रहा है. बट इवन इफ यू कैन सी इट राइट नाउ, आप में से बहुत लोगों के लिए एक रास्ता आपके लिए बन रहा है टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड विशेस. ओके, यही चीज़ आपको समझना है. एंड उसी प्रोसेस में बहुत हीलिंग भी हो रहा है आपका एक्चुअली, इंटरनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट मेंटल माइंड. ओके, इट्स ऑल अबाउट माइंड. आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि आपका जो मेंटल हेल्थ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ओके, ओवर थिंकिंग आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा करते हो फॉर श्योर. अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू. Yeah, definitely there's a message that is trying to come through with the third house. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो आसपास का एरिया है घर का, ओके, वहाँ नज़र दीजिएगा थोड़ा सा. आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ बर्ड्स के थ्रू से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फेदर्स के थ्रू से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज. आपको नंबर में भी बहुत मैसेज मिल जाएगा एक्चुअली. बट आई एम सेइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा करीब होने वाले हैं आपके लिए. ओके, आपके साथ, आई मीन टू से, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दिया जाएगा एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे उस मैसेजेस के थ्रू से यहाँ बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकता है आपके लाइफ में. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू योर माइंड एज वेल, बहुत पीस आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंप्लीशन होगा वंस यू सरपास दिस. ओके, देयर्स अ फेज जो आप सरपास करने वाले हो, उसके बाद एक कंप्लीशन होगा. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट माइट सीम, लेकिन आई एम सीइंग दैट यू विल ओवरकम इट. एंड यहाँ पे डेफिनेटली देयर्स लाइक ड्रीम्स एंड विशेस जो है आपका, उसके तरफ डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके, सो देयर्स लाइक नो वरी अबाउट इट. सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what is in store for group number 2 within next 30 days, please? What is in store for group number 2 within next days? Here we go. So यहाँ पे है bright heart light open communications. So ये जो कार्ड है it speaks about opening your heart and also ये नेचर के साथ connect करके, okay, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये how to say that, नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा हील करेगा. एंड स्पेशली ग्रीन कलर, आप में से बहुत लोगों के लिए यू कैन वर्क विद ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर जो है ये आपके हार्ट चक्र के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ग्रीन कलर आपके लिए बहुत हीलिंग हो सकता है. बट ऑल्सो आई एम सीइंग नेचर के साथ कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू आर ऑलमोस्ट कमिंग टू अ कम्प्लीशन एक्चुअली. ओके, ये यहाँ पे एक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है. सो यहाँ पे इतना टेंशन नहीं लेना है. ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में जो एक हार्डशिप रहा है, एक टेंशन रहा है, उसका एंडिंग होगा एक्चुअली. एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आएगा. एक्चुअली आपने पूरा पिक्चर देखा ही नहीं है. ओके, इट्स लाइक स्टिल आप मिड वे बीच के अभी भी आप बीच की जर्नी में हो एक्चुअली. ओके, यहाँ कंप्लीशन तक पहुँचे नहीं हो एक्चुअली. यू देयर्स लाइक लॉट मोर जो आपको देखना है, लॉट मोर सक्सेस आपको मिलना है, लॉट मोर हैप्पीनेस आपको मिलना है.
सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे ओपन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कनेक्शंस बहुत आपकी तरफ आ सकता है जो आपके लिए गाइडेंस जैसा काम कर सकता है, आपके लिए हीलिंग भी ला सकता है ये सब कनेक्शन. सो बी ओपन टू डैट. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद अ लिब्रा एंड ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीलिंग जो है कनेक्शंस के थ्रू से आएगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 days. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि विजडम, नॉलेज, हीलिंग, ओके, उसको लेके रिसेप्टिव रहिए. ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी एक्चुअली आपके किसी इंसान के थ्रू से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन अ वे कि कुछ कोई इंसान आपको कुछ बोलेगा, इट विल मेक सेंस टू यू. ओके, ये गाइडेंस जैसा काम कर सकता है आपके लिए. एंड इट्स बेसिकली आपके एंजल्स एंड गाइड्स ये मैसेज आपके तरफ इन सम वे और अदर भेज रहे. ओके, सो काल्मिंग द वाटर्स है पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन. ओके, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू न्यू मून के आसपास आई एम सीइंग कि यू मे फील वेरी इंटेंस इमोशन, लेकिन आई एम सो सॉरी, फुल मून के आसपास आप लोग थोड़ा इंटेंस फील कर सकते हो. आई एम नॉट एबल टू स्पीक फॉर ग्रुप नंबर 2. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक फॉर ग्रुप नंबर 2. इतना डिफिकल्ट हो रहा है बात करने में. सो देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक थ्रोट चक्रा एक्सप्रेस भी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है शायद विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, बट आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 days जो फुल मून होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. उसी के आसपास आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करेंगे शायद अपने इमोशंस को लेके. लेकिन आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो. ओके, ये टेंशन, ये अननेसेसरी वरी, ये एंग्जाइटी आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो आप लोग. एंड आई एम सीइंग कि उसके बाद आप फ्रेश फील करेंगे एक्चुअली. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर. सो आई एम सो सॉरी, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए मेरा जो टंग है वो इट्स नॉट रोलिंग, आई डोंट नो व्हाई. बट एनीवेज वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. आई एम ऑल्सो सीइंग कि पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा निगेटिव एनर्जी क्लींस आउट करने के लिए. ओके, सो पानी के साथ काम कीजिए. एक्चुअली पानी पिएगा भी बहुत इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ड्रिंक वाटर. या अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, आई मीन टू से. या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. इट्स वेरी इंटेंस एक्चुअली, बट एनीवेज आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप डेफिनेटली फाइनली कुछ नेगेटिव एनर्जी रिलीज करो. ओके, सो दैट वाज योर मैसेज. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आप में से बहुत लोग यू मे बी अ टॉरस, यहाँ पे वर्गो है, जेमिनाई है, ओके, पाइसिस है आप में से बहुत लोगों के लिए, कैंसर, सेजिटेरियस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है. ओके, या दैट इज़ द ओनली देर आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग आउट हियर. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये कॉफिन चूज़ किया है ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने कॉफिन चूज़ किया है, आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है एमेथिस्ट. ओके, सो विद द कॉफिन एंड एमेथिस्ट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग रिजुविनेट हो रहे हो. ओके, यहाँ पे मुझे जजमेंट कार्ड जो है टैरो में वो याद आ रहा है एक्चुअली. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ रिबर्ट एक मोमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो फाइनली, बहुत कुछ विजडम आपको मिल रहा है. इट्स especially about spiritual knowledge. Okay, for group number 3 मुझे यहाँ definitely spiritual knowledge दिखाया पड़ रहा है and it's very intense perhaps. लेकिन आई एम सीइंग कि जैसे कि आप इस रीबर्थ मोमेंट के थ्रू से चल रहे हो. ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी हो सकता है. यहाँ पे इतना विजडम आपने गेन किया है एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप गेन करने वाले हो, दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल. ये विजडम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल विजडम आपको मिल रहा है एक्चुअली. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल नॉलेज. यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है जो री अवेकन भी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब दे रहा है. सो आप में से बहुत लोग यू आर एन ओल्ड सोल. ओके, मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे यू हैव हैड पास्ट लाइफ्स. ओके, यहाँ पे आपके गिफ्ट्स रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रहे हैं. एंड
यहाँ पे आपका जो गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है वो फिर से रीअवेकन हो रहा है। ओके आप फिर से उन सब गिफ्ट्स को करेंटली आप एक्सपीरियंस करेंगे ओके अपने लाइफ में। एंड फॉर सम ऑफ यू शायद वो चीज़ आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये आपका और ज़्यादा हाइटेंड होगा ओके आपकी गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली थर्ड आई एक्टिवेशन फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ मुझे एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो ये ऐसा गिफ्ट एंड एबिलिटी है जहाँ पे योर सोल कैन ट्रैवल व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो जब आप सो रहे होते हो आपका सोल जो है वो ट्रैवल कर सकता है अलग अलग जगह। सो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम होता है, यानी कि आपको लगेगा कि अच्छा ये तो इतना रियल था ये सपना। अक्सर ऐसा होता है कि योर सोल इज़ ट्रैवलिंग। आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। यहाँ आपका गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है एंड आप लोग शायद रियलाइज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि आपका गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ कितना पावरफुल है एक्चुअली ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत कुछ नॉलेज आप अपने सपने में गेन करके इस लाइफ इस रियलिटी इस 3D रियलिटी में आते हो एक्चुअली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे बहुत नॉलेज आपको मिलता है आपके सपने के थ्रू से फॉर सम ऑफ यू ओके। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है एक्चुअली, बट आई एम सेइंग कि या डेफिनेटली आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में एंड यू ऑलरेडी कैन सेंस इट ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। मुझे रीबर्थ का एनर्जी मिल रहा है, कुछ होप कुछ सपने जो ख़त्म हो गया था उसको लेके फिर से रीबर्थ हो रहा है, यानी कि उम्मीद जो है वो वापस आ रहा है ओके। बट आई एम सेइंग कि ये जो फेस रहा है जहाँ शायद बहुत कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट था, आई एम सेइंग कि उसने आपको बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज दिया है, बहुत स्ट्रेंथ दिया है ओके। सो लेट्स सी हम लोग क्रिस्टल टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। Please one card at a time, please. What is in store for group number 3 for the next 30 days? What is in store for group number 3 within next 30 days, please? Okay. What is in store for group number 3 within next 30 days? One last card. What is in store for group number 3 within next 30 days? Okay. Divine Child, the Hierophant है यहाँ पे. So, okay, let's see. 8 of Pentacles है यहाँ पे ओके। सो लेट्स सी। नेक्स्ट है आपका सॉर्सरस द हाई प्रीस्टस ओके। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स एंड द लास्ट इज एस ऑफ वंस। इट्स वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली, ये एनर्जी मुझे अच्छा लग रहा है। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हो डेफिनेटली, एंड फाइनेंसेस को लेके आप लोग कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टस डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एज आई से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है ओके। वेरी मच स्पिरिचुअल टीचर का वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज देयर इज अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे विद द 10 ऑफ पेंटिकल बीइंग इन रिवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम लगा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो टू ग्रो इट। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट कि आप अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओवर स्पेंड मत कीजिएगा, ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे ओके। ओवर स्पेंड मत कीजिएगा या फिर मनी इधर उधर ज़्यादा खर्च नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये मुझे अक्सर लॉस जैसा एक एनर्जी मिलता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। फॉर सम ऑफ यू इट्स अबाउट ग्रेटिट्यूड, यानी कि ऑलरेडी आपने जितना अभी तक अर्न किया है, जितना अभी तक आपने अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, उसको लेके ग्रेटफुल रहना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड के जगह में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ होगा ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 वो एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर इज़ अ नीड कि आप ज़्यादा ओवर स्पेंड ना करें विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि आप
यहाँ पे कुछ डिज़ायर हो सकता है कि कहीं आप अपना पैसा लगा दे, एंड वो चॉइस लेने से पहले यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी ग्राउंडेड, ओके, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा पहले सोच लीजिए या फिर इन्वेस्टिगेट कर लीजिए या फिर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर ऑलरेडी अ हाई प्रीस्टेसेस, ओके, हाई प्रीस्टेसेस, आई मीन टू से वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइन, बहुत ज़्यादा साइकिक लोग हैं यहाँ पे। सो आप अगर आंसर्स ढूंढेंगे आपको मिलेगा। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं ये लॉस ना लाए आपके लाइफ में, या फिर ये इन्वेस्टमेंट कहीं खराब इन्वेस्टमेंट ना हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. So with the Ace of Wands, I'm definitely saying by the end of next 30 days, this is just coming up as a message, और say आप बोल सकते हो कि yeah, some kind of guidance, okay, जो आ रहा है actually. But I'm saying कि for most of you जब आप gratitude के जगह में रहेंगे and you'll be wise about कि कैसे आप spend करो अपना money, I'm saying कि यहाँ पे constant growth होगा आपके finances में with the next 30 days. I'm saying कि आप बहुत ज़्यादा आप सेव कर पाएंगे, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर मनी एक्चुअली, ओके। यहाँ बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू मे बी अ काउंसलर, यू मे बी यहाँ पे कुछ गोल भी दिखाया पड़ रहा है, हायर गोल, ओके, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उस चीज़ के लिए सेव कीजिए इफ़ यू वांट, ओके। देयर इज समथिंग कमिंग अप एक्चुअली विद द हेयरफन एंड डिवाइन चाइल्ड, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ये हायर लेवल कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. There's something that is showing up. So by the end of next 30 days मुझे यहाँ कुछ spark दिखाई पड़ रहा है, okay, with the Ace of Wands. It's speaking about कि finally यहाँ पे जो आपका passion है आप उससे connect होंगे, okay. And there is something new that is showing up. ये कुछ नया creative project, कुछ idea हो सकता है that might show up. For some of you ये कुछ attraction हो सकता है, okay. It may be in regards to romance, okay. For some of you ये definitely passion project हो सकता है जिसके लिए आपको save करने को कहा जा रहा है, okay. Save your money, क्योंकि there may be something which might show up, कुछ सही opportunity आपकी तरफ आ सकता है, and यहाँ पे उसके लिए यू आर बीइंग गाइडेड टू सेव, ओके. ये कुछ वैसा वाइब मिला मुझे यहाँ पे. सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आपका जो पैशन है वो रीइग्नाइट होगा. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप अपने पैशन को परस्यू करने वाले हो फुल ऑन, ओके. बहुत ज़्यादा फायरी काइंड ऑफ एनर्जी होगा, एक्शंस आपका अलाइनमेंट में होगा आपके डिज़ायर्स के साथ. सो वैसा मुझे वाइब मिल रहा है एक्चुअली. सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी और एक कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके. सो व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. What is in store for group number 3 within the next 30 days? What is in store for group number 3 within the next 30 days, please? So, woman holding a coin है. So, definitely it's about finances. Okay, career, finances. Let's see. Temple path है. Definitely. Next है आपका action. Yeah. So, as I said, yeah, they are definitely saying that, okay. So ये एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे you are being really divinely guided. आपका लाइफ पर्पस है आपका खुद का, एंड आप में से बहुत लोग आप ऑलरेडी रियलाइज़ करते हो कि आप इस लाइफ टाइम में कुछ एक बड़ा सा लाइफ पर्पस लेके आए हो. सो डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो. आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके आसपास रहते हो, ओके. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलता है, बहुत गाइडेंस आपको मिलता है एक्चुअली, ओके. एंड आई एम सीइंग कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, एंड यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है आपको कि आगे बढ़ते रहिए, ओके. मेहनत लगाते रहिए, क्योंकि विद द 8 ऑफ स्टोन्स ये बहुत ही कंस्टेंट हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप ऑन गोइंग ऑन, ओके. बस यहाँ पे कुछ मैसेज है जहाँ पे बोला जा रहा है कि बी वाइज अबाउट कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना मनी, ओके. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली, ओके. सो यहाँ पे कुछ शैडो वर्क हो सकता है. शायद आप में से बहुत लोग अक्सर ओवर स्पेंड कर देते हो, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे कुछ शैडो वर्क इन्वॉल्व होगा उस चीज़ को लेके कि कहाँ आप लगा रहे हो अपना पैसा, कहाँ नहीं लगा रहे हो, ओके. दोज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड आई एम सेइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, बाय द एंड एक्चुअली सही अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगा, ओके. सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट कुछ आप खरीदना चाह रहे हो या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा या फिर कुछ प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा, एंड यू विल बी गाइडेड कि आप उसको लेके एक्शन ले,
okay? So I'm definitely seeing you are being guided to save your money, okay? I don't know why I keep on getting that actually. यहाँ पे कुछ project आपके लिए wait कर रहा है in the by the end of next 30 days, okay? ये आपके career के आसपास है definitely for sure. वाओ, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके? सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज? व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज? ओके, वन मोर कार्ड, व्हाट इज इन स्टोर फॉर, ओके हियर वी गो. सो यहाँ पे है टॉरस. द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर. इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रहा है, शायद आपका जर्नी हमेशा से इट हैज़ बीन वेरी रिलैक्स्ड, स्टीडी एंड वेरी काल्म एंड स्लो काइंड ऑफ जर्नी, ओके? वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे विद अ टॉरस एनर्जी. बट आगे का नेक्स्ट 30 डेज भी यू विल फील लाइक सब कुछ स्टीडीली आगे बढ़ रहा है इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक यू नो आपको ऐसा फील हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वैसा नहीं है. आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत प्रोडक्टिव होगा. आप जहाँ भी मेहनत लगाएंगे, जहाँ भी एनर्जी लगाएंगे, इट विल ग्रो, क्योंकि आप लोग अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो. आपका वाइब्रेशन अलाइनमेंट में है आपके लाइफ पर्पस के साथ, आपके सोल मिशन के साथ. सो डेफिनेटली आप सही जर्नी में हो, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ जो है इट्स वेरी स्टीडी, productive kind of energy, okay? So let's see, हम लोग Cancer, okay, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child, okay? Next है 4th house. wow, Cancer and 4th house एक साथ okay, 4th house, your home and the roots of your being. So next 30 days एक mother figure हो सकता है आपके life में. It may be like literally your mother actually. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वो आपके लाइफ में, ओके? फॉर सम ऑफ यू ये आपका एक मदर फिगर हो सकता है, ये गाइड भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके? जो एक फेमिनिन एनर्जी है, ओके, ओल्डर फेमिनिन एनर्जी. पर आई एम सीइंग कि ये गाइड या फिर ये इंसान आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे अपने घर के साथ, अपने फैमिली के साथ. आप में से बहुत लोग अपने मदर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बिकम अ मदर, ओके, और अ फादर इवन, ओके? सो आई वोंट गो इनटू द जेंडर एक्चुअली, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग एक मदर चाइल्ड का मुझे यहाँ एनर्जी मिल रहा है, ओके? सो आई एम सीइंग कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे इन योर ओन स्किन. आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा अपने घर में, ओके? सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा घर में अपना टाइम स्पेंड करेंगे शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वो भी एक वाइब मिल रहा है एंड इट्स वेरी हारमोनियस. आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे एक्चुअली. एंड आप अपने आप को इमोशनली नर्चर भी कर रहे हो. आप में से बहुत लोग, ओके, अपना केयर ले रहे हो. फॉर सम ऑफ यू आप अपने मदर का केयर ले रहे हो, अपने फैमिली का केयर ले रहे हो, ओके? क्योंकि मुझे यहाँ आप में से बहुत लोग आप खुद एक मदर के एनर्जी को एम्ब्रेस करते हुए भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो एक्चुअली. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड लविंग काइंड ऑफ एनर्जी में आप टैप इन होने वाले हो विद द नेक्स्ट 30 डेज, ओके? सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट विद द सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज? व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज? So a message is trying to reach you. Be vigilant. The spirit world wishes to find and touch you. So as I see it, आपके angels and guides बहुत ही नज़दीक है आपके. And यहाँ पे I don't know, I am getting the Raven energy very strong. Raven, okay? So which speaks about like very intuitive people यहाँ पे, very magical kind of people, mystical kind of people actually out here. So I'm seeing कि बर्ड्स के थ्रू से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ, ओके? सो बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ की. एज वेल एज बिफोर यू इन्वेस्ट समवेयर, यहाँ बहुत मैसेजेस एंड साइंस आपको दिया जाएगा एक्चुअली कि आपको कहाँ लगाना चाहिए अपना एनर्जी एंड कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ओके? वो भी एक मैसेज आ रहा है. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ यू आर बीइंग गाइडेड कि फेदर्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए. आई डोंट नो व्हाई देयर इज समथिंग अबाउट बर्ड टॉटम, ओके? सब ग्रुप के लिए मुझे बर्ड का टॉटम बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. सो विद यू एज वेल मुझे यहाँ स्पिरिट टॉटम आपका एक बर्ड दिखाई पड़ रहा है, ओके? सो देयर समथिंग अबाउट लाइक
alchemizing the energy also. या आप अपने डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में ला रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, आपका प्रैक्टिकल सेल्फ आई एम सीइंग उसको बैलेंस में ला रहे हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस. नंबर 9. सो यू आर बीइंग गाइडेड एज आई सेड. यहाँ पे गाइडेंस आपको बहुत मिलेगा कि कहाँ एनर्जी आपको अपना लगाना है एंड कहाँ नहीं लगाना है. सो विद इन नेक्स्ट 30 days आप में से बहुत लोग एक सोशल सर्कल को आप लोग पीछे छोड़ने वाले हो शायद, जो शायद आपके लिए या रेजोनेट नहीं होता है अभी करेंटली. ओके, सो जहाँ आप जाना चाहते हो उसके साथ भी शायद ये पर्टिकुलर सर्कल अभी रेजोनेट नहीं होता है. सो there's a difference in energy. Okay, so it's not about being good or bad, it's simply speaking about कि आप अभी outgrow कर रहे हो बहुत कुछ चीज़ें, and ये simply तब होता है जब आप अपने फेस अपने लाइफ में एक अलग फेस की तरफ आप आगे बढ़ो एंड यू आर meant to just grow. ओके, बेसिकली सो ऐसा अक्सर होता है कि बहुत लोग उससे रेजोनेट नहीं खाएगा. ओके, क्योंकि दे आर एट अ डिफरेंट जर्नी और ऑन अ डिफरेंट जर्नी, आप अलग जर्नी में हो एंड बहुत अक्सर ऐसा होता है कि इट डजंट रेजोनेट एनीमोर, चाहे आप जितना भी ट्राई करो. सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट का सोशल सर्कल है जिसको आप पीछे छोड़ो, या फिर ये आपका गाइडेंस है कि अगर आपसे रेजोनेट नहीं खा रहा है कुछ एनर्जीज एंड आपको हमेशा फील होता है कि आपका एनर्जी लॉस होता है या फिर मनी लॉस होता है या फिर देयर समथिंग सम काइंड ऑफ लॉस एक्चुअली, यू आर बीइंग गाइडेड कि मूव फॉरवर्ड. ओके, क्योंकि नए कंपेनियंस आपको दिया जाएगा एंड यू हैव टू सीक देम आउट एक्चुअली. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप खुद ऑथेंटिक रहिए तभी ऑथेंटिक लोग आप अट्रैक्ट करेंगे. ओके, यानी कि अपने जैसा वाइब्रेशन के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज. व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज. व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट. ओके, हियर वी गो. Okay, so yeah, definitely tenderness, true love, compassion. So definitely आप में से बहुत लोग अभी बिगर पिक्चर की तरफ आपको नज़र देने को कहा जा रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू मे बी फाइंडिंग ट्रू लव. ओके, सही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे अभी फाइनली, जहाँ पे ट्रू लव होगा, कंपैशन होगा. अगर आप टॉक्सिक एनर्जी में थे पास्ट में, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो. सो विद इन नेक्स्ट 30 days आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही है एंड कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही नहीं है. ओके, सो ओपनिंग हार्ट है यहाँ पे. सो इट सेज डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए डीप कनेक्शंस बनाने के लिए आपका हार्ट जो है उसको आपको खुला रखना है विद इन नेक्स्ट 30 days. बी ओपन टू न्यू कनेक्शंस, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग जैसे कि आप लोग अपना लाइफ में एक स्पेस खाली कर रहे हो, यानी कि पास्ट के किसी फ्रेंड सर्कल को आप जाने दे रहे हो. आप में से बहुत लोग कुछ सोशल सर्कल को जाने दे रहे हो. सो यहाँ स्पेस आपका खाली हो रहा है फाइनली, ताकि आप नए लोगों को इन्वाइट कर पाए, सही कनेक्शंस को इन्वाइट कर पाए अपने लाइफ में. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप योर हार्ट ओपन, तभी आप रिसीव कर पाएंगे जो आपको दिया जाएगा. सो यूनिवर्स विल बी सेंडिंग राइट कनेक्शंस टुवर्ड्स यू फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सही कनेक्शंस आपकी तरफ भेजा जाएगा एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे ओपन टू दैट. ओके, सो डेफिनेटली वाटर के साथ भी कनेक्टेड रहने को कहा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. ये वाटर साइन कुछ हो सकता है यहाँ पे. देयर मे बी समथिंग अबाउट वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ वाटर के साथ भी कनेक्टेड रहने को कहा जा रहा है, विच इज़ लाइक योर इमोशन एज वेल. ओके, अपने इमोशंस को नर्चर कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 days. सो डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में आ रहे हो सही एनर्जीज के साथ. ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग. ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो अब में से बहुत लोगों के लिए आप शायद कैंसर हो. ओके, सेजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनाई है, वर्गो है, पाइसिस है, या व्हाट एल्स, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो दोस आर द ओनली साइंस एक्चुअली. जेमिनाई है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो उतना ही साइंस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है एक्चुअली.
So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then.